अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर रंजीता यूपीएससी के 2013 बैच से आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बात करूंगी यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में। तो यूपीएससी वो एग्ज़ाम है जो इंडिया के टॉप ब्यूरोक्रेट्स को सिलेक्ट करता है। ब्यूरोक्रेट्स जिनको आप आईएएस आईपीएस के नाम से जानते हैं कॉमनली, और अलाइड सर्विसेज के नाम से जानते हैं। ये वो एग्ज़ाम है जो इंडिया के सारे जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं उनको चलाने वाले टॉप ब्यूरोक्रेट्स को सिलेक्ट करता है। ये वो एग्ज़ाम है जिसको सिर्फ इंडिया का ही नहीं दुनिया का भी सबसे टफ एग्ज़ाम माना जाता है। और ये वो एग्ज़ाम है जिसको क्लियर करना हर एक इंसान का सपना होता है। ये वो एग्ज़ाम है जो आप अपना सपना देखते हैं बचपन से कि मेरा बेटा बेटी, मेरा भाई बहन और मैं खुद जो है इस एग्ज़ाम को क्लियर करूँगा। तो हम उस एग्ज़ाम के बारे में आज बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि यूपीएससी एग्ज़ाम क्या होता है, ये कितनी स्टेजेस में लिया जाता है, इसको क्लियर करने का क्या तरीका है, इसके बारे में क्या क्या मिथ्स हैं, क्या क्या गलत धारणाएं जुड़ी हुई हैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, और इस एग्ज़ाम को आसानी से बिना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किए किस तरीके से क्लियर किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम आज के इस वीडियो के पार्ट 1 में जानने की कोशिश करेंगे कि ये एग्ज़ाम जो है एक्चुअल में क्या होता है, इसमें कितनी स्टेजेस होती हैं और इन स्टेजेस का क्या मतलब है, किस स्टेज के कितने मार्क्स होते हैं, किस स्टेज को क्वालिफाई करना होता है, किस स्टेज के मार्क्स जुड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। मैं आपसे ये भी कहूँगी कि कृपया इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं या बहुत सारे और गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स को क्लियर करना चाहते हैं, उन सभी के साथ ये शेयर भी करिए आप। सो बिफोर वेस्टिंग फर्दर टाइम, सो लेट्स स्टार्ट। तो हम बात करेंगे यूपीएससी के एग्ज़ाम के बारे में। तो यूपीएससी का एग्ज़ाम जो होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में हम इससे जुड़े हर एक सवाल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, यूपीएससी होता क्या है। यूपीएससी जो होता है इसको हम बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग भी जिसको बोला जाता है। ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है जिसको हम संघ लोक सेवा आयोग भी बोलते हैं हिंदी में। और ये जो है ये प्रीमियर रिक्रूटिंग एजेंसी है, मतलब ये इंडिया का सबसे बड़ा रिक्रूटिंग, मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स को सिलेक्ट करता है वो सबसे बड़ा एजेंसी है। ये वो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है भारत सरकार का जो ब्यूरोक्रेट्स को सिलेक्ट करता है। तो यूपीएससी किस किस को सिलेक्ट करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटिंग क्या, ऑल इंडिया सर्विसेज जिसके अंदर आईएएस और आईपीएस आते हैं, सेंट्रल सर्विसेज जिसके अंदर सारी अलाइड सर्विस जिनको हम कॉमनली बोलते हैं, आईएएस और आईपीएस ऑल इंडिया सर्विसेज है, और बाकी की जितनी सर्विसेज हैं टॉप सर्विसेज जो यूपीएससी एग्जाम के थ्रू आती हैं, दे आर नोन एज अलाइड सर्विसेज और अदर सेंट्रल सर्विसेज। इसमें कुछ ग्रुप बी सर्विसेज भी होती हैं। ये दोनों ग्रुप ए सर्विस है, ग्रुप ए सर्विस। इसमें कुछ ग्रुप बी सर्विसेज भी होती है जिसकी लिस्ट मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी। और इसमें कुछ आर्म फोर्सेस के सर्विस के भी लोगों को यूपीएससी के माध्यम से ही सिलेक्ट किया जाता है, वो एक डिफरेंट एग्जाम होता है। ओके, तो यूपीएससी जो एग्ज़ाम लेता है मेनली आईएएस आईपीएस जो सबसे ज़्यादा ग्लैमरस माना जाता है, अदर सेंट्रल सर्विसेज जो इसी एग्ज़ाम से आती हैं, और कुछ ग्रुप बी सर्विसेज वो भी इसी एग्ज़ाम से आती हैं। तो कुछ जो कॉमन सर्विसेज जिनको आप यूपीएससी में जानते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज विच इज़ आईएएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज विच इज़ आईपीएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज। तो और भी बहुत सारी लंबी लिस्ट है जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। में इस स्लाइड में बताया गया है कि ये एग्ज़ाम जो है कौन कौन से सर्विसेज के को सिलेक्ट करता है। जो है यूपीएससी क्या आईएएस, आईएफएस, आईपीएस और इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, सिविल अकाउंट सर्विस, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, ये सारी ग्रुप ए सर्विसेज जो ऊपर मेंशन की हुई हैं, जिसमें इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, डिफेंस अकाउंट्स, डिफेंस एस्टेट, ये सारी ग्रुप ए सर्विसेज है जिनका सिलेक्शन इस एग्जाम के माध्यम से होता है। दूसरी कुछ ग्रुप बी सर्विसेज भी हैं जिसमें आर्म फोर्स हेडक्वार्टर सर्विस ग्रुप बी, डैनिक्स सर्विस जिसमें दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इन सब के जो सिविल सर्विसेज है उसको यहाँ से सिलेक्ट किया जाता है, वो ग्रुप बी सर्विस है। डैनिप्स जो भी एक और ग्रुप बी सर्विस है। पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज विच इज़ अगेन अ ग्रुप बी सर्विसेज। तो ये 3-4 ग्रुप बी सर्विसेज होती हैं और रेस्ट ऑफ द ग्रुप ए सर्विसेज होती है। इन सभी का एक ही एग्जाम होता है, एक कॉमन एग्जाम जिसको आप इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम भी बोलते हैं, सिविल सर्विसेज एग्जाम भी बोलते हैं, यूपीएससी एग्जाम भी बोलते हैं, जो कि ये सारे के सारे जो आप लिस्ट देख रहे हैं ये सारे के सारे भारत सरकार के टॉप ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। ये हर एक जगह पर जाके जो भी जितने भी डिपार्टमेंट्स आप सोच सकते हैं उन सभी डिपार्टमेंट्स के जितने भी हेड्स होते हैं ब्यूरोक्रेट्स,
वो सारे के सारे इसी एग्ज़ाम के द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो यूपीएससी एग्ज़ाम होता है वो कितने स्टेजेस में लिया जाता है? यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, सीएसई क्या है? यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। तो ये जो यूपीएससी है, ये जो इंस्टीट्यूशन है जो कि ब्यूरोक्रेट्स को सिलेक्ट कर रहा है, जिसके अंदर आईएएस आते हैं और अलाइड सर्विसेज आती हैं। आईएएस आईपीएस जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज थी, और बाकी की सारी अलाइड सर्विसेज, वो सब लोग जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सब आते हैं। वो एग्ज़ाम जो है यूपीएससी के द्वारा 3 स्टेजेस में लिया जाता है। तो ये 3 स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं? पहली स्टेज को बोला जाता है सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, दूसरी स्टेज होती है सिविल सर्विसेज मेंस, एंड थर्ड होती है पर्सनालिटी टेस्ट। तो जो सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होता है वो एक ऑब्जेक्टिव टाइप आपका एग्ज़ाम होगा। मतलब क्या मतलब होगा? देखो, अब सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स जो होता है ये क्या होता है? ये फर्स्ट लेवल का एग्ज़ाम है। एक तो सबसे पहली बात, ये किस लेवल का एग्ज़ाम है? कि फर्स्ट लेवल का एग्ज़ाम है, और इसके अंदर 2 पेपर आते हैं, और दोनों के दोनों क्या होते हैं? ये इस चीज़ को आप देखिए क्या होता है। ये द फर्स्ट लाइन यू जस्ट सी, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। मतलब क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का? ये उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, हो सकता है बहुत सारे पेरेंट्स इसको देख रहे हो, बहुत सारे और लोग भी देख रहे हो, तो मैं इसलिए बता रही हूँ। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है वो उस तरीके के आंसर जो आपको ऑब्जेक्टिवली पता है। जैसे कि धरती किसके चारों, अर्थ जो है किसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है? सन के। तो एक ऑब्जेक्टिव टाइप जिसका एक डेफिनेट आंसर होता है, वो होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें क्या आता है? आपको एक सवाल दिया जाता है और उसके 4 आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, A, B, C, D। तो उसमें से आपको चुनना होता है कि भाई कौन सा इसका जवाब है, वो इन चारों में से कौन सा है। उसमें से चारों में से कोई ना कोई एक उसका आंसर होता है। तो ये दोनों जो पेपर होते हैं, जो सिविल सर्विसेज के प्री में 2 पेपर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं जीएस पेपर 1 एंड सी सेट। तो जीएस दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। तो जीएस पेपर 1 जो होता है, इसके अंदर 100 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, एंड ईच रॉन्ग आंसर वुड कॉस्ट द कैंडिडेट 1/3 ऑफ द नेगेटिव मार्किंग। तो 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, और अगर आपने किसी क्वेश्चन का गलत जवाब दिया तो 1/3 ऑफ द मार्क्स विल बी डिडक्टेड। द मार्क्स scored in this paper will be counted for preparing the list of the candidates that would appear for the civil services mains exam। अब जितने मार्क्स आप जीएस के पेपर 1 में लेंगे वही आपकी कट ऑफ डिसाइड करेगा, वही आपकी मेरिट बनाता है। तो जो आपकी मेरिट बनाने के लिए पेपर होता है वो जीएस पेपर 1 होता है। फिर आप सोचेंगे ये सी सेट क्या है? सी सेट जो है दैट इज कॉल्ड सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो सी सेट है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये क्या करता है? सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका एप्टीट्यूड चेक होता है। एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड होता है उस काम को करने की कितनी आपकी एप्टीट्यूड है। अभी मुझे हिंदी वर्ड एकदम से याद नहीं आ रहा, आई एम सो सॉरी। ओके, तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट होता है आपका। तो ये जो होता है, इस पेपर में 80 क्वेश्चंस होते हैं, 80 क्वेश्चंस होंगे। पेपर सी सेट पेपर और पेपर 2 जिसके 80 क्वेश्चंस होते हैं। कैंडिडेट जो होते हैं इन ऑर्डर टू क्वालिफाई दिस पेपर मस्ट स्कोर 33%। तो क्या होता है? ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ये सिर्फ आपका एप्टीट्यूड चेक करते हैं कि आप कितने निपुण हैं, आप चीज़ों को किस तरीके से समझते हैं, आपको बेसिक मैथमेटिक्स आता है या बेसिक इंग्लिश आती है, या आपको कुछ ऐसे सवाल दिए जाते हैं, मेंटल पजल्स आपको दिए जाते हैं। वो सब ये चीज़ें चेक करती हैं कि आप जो है आपका ब्रेन कितना शार्पली चलता है, वो सब चीज़ें चेक करनी होती है इस पेपर के थ्रू। इस पेपर में जो मार्क्स हैं वो मिनिमम क्वालिफाई करना होता है इस पेपर को, कि मिनिमम आपको 33% मार्क्स तो आने ही चाहिए। इस वाले एग्जाम की बात ये होती है कि भाई मिनिमम 33 आने चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों के 80% भी आते हों इस पेपर में, जिनका मैथ्स बहुत अच्छा है या इंग्लिश बहुत अच्छे से जानते हैं वो, या उनको मेंटल रीजनिंग बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं, तो उनके ज़्यादा मार्क्स भी आते हैं। बट इस पेपर में क्या होता है? आपको क्वालिफाई करने के लिए 33% मार्क्स लेने होते हैं मिनिमम। अगर एक कैंडिडेट के 33% मार्क्स आते हैं, उसी के बाद उसका जीएस पेपर 1 चेक होता है। मतलब चेक तो अलग अलग होता है, लेकिन उसको एलिजिबल वो तभी होगा चाहे उसके जीएस के पेपर 1 में 100 क्वेश्चन 200 नंबर के हैं, चाहे उसके 90 क्वेश्चन क्यों ना ठीक हों। 90 क्वेश्चन भी ठीक होने के बावजूद अगर उसने मिनिमम 33% मार्क्स अगर नहीं लिए सी सेट में, तो उसको मेरिट के लिए काउंट नहीं किया जाएगा। ये बात आपको इस वाली स्लाइड से समझनी पड़ेगी। तो सिविल सर्विसेज के प्रीलिम में 2 पेपर होते हैं, एक जीएस पेपर 1 होता है और एक सी सेट पेपर होता है।
जीएस पेपर 1 जो होगा उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। अगर आपने हर क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे, और अगर आपने गलत किया तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। 1/3 नेगेटिव मार्किंग सी सेट में भी होगी। लेकिन सी सेट में कितने क्वेश्चंस होंगे? 80 क्वेश्चंस होंगे। लेकिन इस क्वेश्चन के मार्क्स जो हैं वो कभी भी आपके काउंट नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। चाहे आप इसके अंदर 80 के 80 क्वेश्चन ठीक कर दो तो भी आपके मार्क्स इसमें काउंट नहीं होंगे। इसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है और पेपर 1 के मार्क्स काउंट होंगे। तो अगर आपने इसको क्वालिफाई नहीं किया तो पेपर 1 में आपका जितना मर्जी स्कोर हो, आपका पेपर मतलब कंसिडर ही नहीं किया जाएगा, आपका कैंडिडेचर कंसिडर ही नहीं होगा। तो जितने भी लोग हैं जिनको मैथ्स या इंग्लिश से थोड़ा फियर है, तो अगर वो यूपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं तो उनको सी सेट के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। थोड़ा सा इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए थोड़ा सा कभी कभी डिफ़िकल्टी आता है, क्योंकि कभी कभी मैथ्स का क्वेश्चन जो होता है वो डिफ़िकल्ट आ जाते हैं। तो इसलिए क्लास 10 लेवल तक के मैथ्स और इंग्लिश की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, तो उससे आप कर सकते हैं। दैट वी विल डिस्कस सेपरेटली। फिर आता है सेकेंड स्टेज ऑफ द एग्ज़ाम। सेकेंड स्टेज ऑफ द एग्ज़ाम को हम बोलते हैं सिविल सर्विसेज मेंस एग्ज़ाम, जो कि मुख्य परीक्षा भी बोला जाता है। सिविल सर्विसेज प्री को हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए है, वो प्रारंभिक परीक्षा है, और ये मेंस परीक्षा है। अब मैंने बताया था जो प्री होता था, मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए प्री जो है, प्री क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे आपको प्री में। लेकिन मेंस में क्या होगा? मेंस जो होगा सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव का मतलब क्या है? आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि मुगल प्रशासन के बारे में लिख दीजिए, और नीचे आपको 200 वर्ड्स में लिखना है या 150 वर्ड्स में लिखना है, 150 वर्ड्स में आपको उसका आंसर लिखना है। तो हर एक इंसान जो है अपने अपने तरीके से लिखेगा उसको, उसका कोई एक ऑब्जेक्टिव आंसर नहीं है कि भाई ऐसा होता है। हर एक इंसान अपने तरीके से लिखेगा, तो उसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव पेपर या डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर भी बोलते हैं उसको। देखिए 9 पेपर विच विल बी डिस्क्रिप्टिव टाइप, मतलब आपको अपनी आज़ादी है डिस्क्राइब करने की, आप किस तरीके से उस चीज़ को डिस्क्राइब करना चाहते हैं। तो इसमें इस मेंस पेपर में आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप्स आंसर लिखने होंगे। टोटल कितने पेपर होंगे? 9 पेपर होंगे आपके टोटल। प्री में कितने पेपर थे? 2। मेंस में कितने पेपर आने वाले हैं? टोटल 9 पेपर्स। 9 पेपर्स में से कुछ पेपर इसमें भी क्वालिफाइंग पेपर है, मतलब उनको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, उसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको पहले बता देना चाहती हूँ, जो प्री था वो प्री एक प्रिलिमिनरी स्टेज था। प्री में आपके जितने मर्जी मार्क्स आए, आपको सिर्फ प्री को क्वालिफाई करना था। प्री में आपके जो भी मार्क्स आए वो आपके मेंस में नहीं जुड़ने वाले हैं। तो मेंस जो है सेकेंड स्टेज का एग्जाम हो रहा है, जिसमें सिर्फ 9 पेपर वो मेंस में जो लिए जाएंगे उन्हीं के मार्क्स जुड़ेंगे, प्री वाले पेपर के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। तो दिस थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ अब उन 9 पेपर में से कुछ पेपर क्वालिफाइंग है। कौन कौन से पेपर हैं? 2 पेपर क्वालिफाइंग है, पेपर ए एंड पेपर बी। पेपर ए क्या होता है? पेपर ए जो है, फर्स्ट पेपर जो है पेपर 1, ये ए को आप 1 भी मान लीजिए। पेपर जो फर्स्ट पेपर होगा वो होगा 1 ऑफ द इंडियन लैंग्वेज। जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में लैंग्वेज दी हुई हैं, उसमें से 8 शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो लैंग्वेजेस दी हुई हैं उसमें से कोई एक लैंग्वेज सिलेक्ट करके आपको इसको पेपर को लिखना होता है। तो वो लिस्ट होती है पूरी लैंग्वेजेस की, जिसमें से किसी एक लैंग्वेज को उठा के आपको पेपर लिखना है, वो होगा पेपर 1। तो सब लोग अलग अलग लैंग्वेज में लिखते हैं। जैसे कि अगर हिंदी भाषी प्रदेश की मैं बात करूँ, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी, ये सब लोग क्या लेंगे उस लैंग्वेज में? वो सब लोग लेंगे हिंदी इसमें। फिर महाराष्ट्र क्या लेगा? मराठी ले सकता है। फिर कर्नाटका क्या लेगा? कन्नड़ ले सकता है, तमिल ले सकते हैं, नीचे तमिल लेंगे, मलयालम लेंगे। इस तरीके से देयर इज़ अ शेड्यूल ऑफ लैंग्वेज, जिसमें कि टोटल 8 शेड्यूल जो है उसमें लैंग्वेजेस की लिस्ट है, उसमें से कोई एक लैंग्वेज सिलेक्ट करके आपको पेपर 1 लिखना होता है। सो दैट इज़ पेपर 1। फिर पेपर 2 क्या होता है? पेपर 2 है इंग्लिश। ये क्या होगा? इंग्लिश का पेपर सबको लिखना होगा। एक इंग्लिश का पेपर लिखना होगा और एक लैंग्वेज का पेपर लिखना होगा। तो एक लैंग्वेज प्लस एक इंग्लिश का पेपर, ये दोनों मिला के ये पेपर कौन से होते हैं? ये क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। मार्क्स होते हैं इनके 300 मार्क्स, तो लेकिन आपको इसमें से सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। इसके मार्क्स आपके ऐड नहीं होने वाले आगे जाकर, तो ये आपको समझना पड़ेगा। लेकिन इसको कितने % मार्क्स पे क्वालिफाई होता है ये यूपीएससी ने नहीं बताया। तो इसको आपको क्वालिफाई करना होता है, तो आप मिनिमम मान लीजिए आपके कम से कम 33%, जैसे इन्होंने प्री में क्वालिफाई कराया, तो 33% मार्क्स पे आपको क्वालिफाई ज़रूर करना है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बता देना चाहती हूँ, कुछ लोग लैंग्वेज के क्वालिफाइंग पेपर को बहुत ही नॉन सीरियस ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। यू हैव टू बी सीरियस इन दिस पेपर ऑल्सो।
क्योंकि इसमें जिस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, लैंग्वेज पेपर की बात कर रही हूँ, एक फर्स्ट पेपर और एक सेकंड पेपर, तो वो कई बार आपको, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करके रखा है तो कई बार वो आपको परेशान कर सकते हैं। तो इन दोनों पेपर्स को भी बहुत लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसे, कई बार ऐसा होता है, हर बार कुछ ना कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो किसी लैंग्वेज पेपर को फेल किए होते हैं, या तो अपनी लैंग्वेज जिनको जो उन्हें लेनी है, या दूसरा इंग्लिश, इन दोनों में से किसी एक पेपर में वो फेल किए होते हैं, तो उनके मेंस के मार्क्स जो होते हैं काउंट ही नहीं होते हैं, 0-0 आ जाता है। तो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। फिर नेक्स्ट कौन कौन सा, वो तो पेपर हो गया। फिर नेक्स्ट और पेपर की 7 पेपर्स की लिस्ट, वो मैंने बताया था टोटल 9 पेपर है, तो 9 में से आपने पहले देख लिए 2 जो क्वालिफाइंग पेपर हैं, पेपर ए एंड पेपर बी। फिर 7 पेपर्स जिनके मार्क्स ऐड होने वाले हैं, विच पेपर्स हैज़ टू बी काउंटेड फॉर मेरिट, जो मेरिट में काउंट होंगे पेपर आपके। ये उन पेपर्स की बात है कि मेरिट के लिए जो काउंट होने वाले हैं। तो उसमें कौन कौन सा है, पेपर 1 है जो कि एसए का पेपर है। एसए जो होगा 250 मार्क्स का आएगा एसए। आजकल यूपीएससी 2 एसेज पूछती है 250 मार्क्स में। 2 टॉपिक्स दिए जाते हैं ऐसे कि आपको 2 एसे लिखने होते हैं 3 घंटे के टाइम में, जो कि 250 मार्क्स के होते हैं दोनों एसे मिलाकर। ओके, तो पेपर 1 होता है एसे पेपर। इस पेपर के मार्क्स, ये सारे वो पेपर्स हैं जिनके मार्क्स ऐड होने वाले हैं आपके। तो फर्स्ट पेपर इज एसे पेपर विच इज़ ऑफ 250 मार्क्स। इसके सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स जो होंगे वो 250 मार्क्स के होंगे, है ना। सेकेंड पेपर होता है जनरल स्टडीज़ का पेपर 1। जनरल स्टडीज़ पेपर 1 जो है वो है पेपर, जनरल स्टडीज़ का पेपर 1। उसके अंदर क्या क्या आता है, उसमें आता है इंडिया का हेरिटेज, कल्चर, इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया की ज्योग्राफी और वर्ल्ड की भी ज्योग्राफी, और सोसाइटी, ये भी एक टॉपिक है। ठीक है, इनकी कैसे प्रिपरेशन करनी है ये हम आगे वाले पोर्शन में हम देखेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको सिलेबस इसका क्या क्या है ये बस मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि पेपर 1 होता क्या है। पेपर 1 होता है इंडियन लैंग्वेज एंड कल्चर, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, सॉरी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड सोसाइटी, ये पेपर 1 है। फिर जनरल स्टडीज़ का पेपर 2 है, जिसके अंदर क्या आता है, गवर्नेंस आता है, मतलब प्रशासन कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ये 2 पेपर नंबर 2 बनाता है। मतलब आपको आपकी पॉलिटी के बारे में पढ़ना है, सामाजिक न्याय के बारे में पढ़ना है, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पढ़ना है, वो पेपर 2 होगा। पेपर 3 क्या होगा जनरल स्टडीज़ का, पेपर 3 में आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारे के सारे टॉपिक्स किस में आते हैं, पेपर 4 में, पेपर 3 में, आई एम सॉरी। और पेपर 4 क्या है जनरल स्टडीज़ का, देखो एक पेपर तो एसए पेपर था फर्स्ट पेपर, फिर जीएस का पेपर 1, जीएस का पेपर 2, 3 एंड जीएस का पेपर 4। जीएस का पेपर 4 देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पेपर है। ये किस चीज़ का पेपर है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इसमें आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछा जाते हैं कि भाई आपको सिचुएशनल क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें हिसाब से पूछा जाएगा कि आपका डिसीजन क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपकी लाइफ का कोई ऐसा इंसिडेंस बता दीजिए, वो सब कुछ आपको लिखना होगा। तो मतलब क्या चेक किया जाएगा, एथिक्स के बारे में, इंटीग्रिटी के बारे में और आपके एप्टीट्यूड के बारे में। फिर लास्ट जो 2 पेपर्स हैं वो होते हैं ऑप्शनल पेपर, पेपर 1 एंड ऑप्शनल पेपर 2। ऑप्शनल क्या होता है, ऑप्शनल होता है एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि आपको, जिसके बारे में आपने या तो ग्रेजुएशन किया होता है या फिर आपको लगता है कि आप उस पेपर के बारे में ज़्यादा जानते हैं, उस पेपर को आपको लेना होता है एज एन ऑप्शनल। तो वो ऑप्शनल के 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। ऑप्शनल के भी 2 पेपर होते हैं। तो ये सारे के सारे पेपर मिला के कितने मार्क्स बना देते हैं, ये 1750 मार्क्स, मतलब 1750 क्वेश्चंस और मार्क्स। तो ये टोटल 1750 मार्क्स का मेंस होता है। तो मेंस के बारे में हमने देखा, मेंस में 4 जनरल स्टडीज़ के पेपर हैं और एक एसए का पेपर है और एक ऑप्शनल लेना है आपको, उसके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑप्शनल के। तो ये सारे जो हैं पेपर्स होते हैं ये मेंस में होते हैं। टोटल पेपर कितने हैं, 9, 7 ये वाले पेपर और जो 2 पेपर हैं वो क्वालिफाई करने हैं आपको, पेपर ए एंड पेपर बी। पेपर ए जो है वो लैंग्वेज का पेपर है और पेपर 2 जो है इंग्लिश का पेपर है। तो ये था हमारा मेंस जिसके 1750 मार्क्स थे। तो जो लोग अब मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं, जो लोग इस वाले पेपर में, जो सेकंड स्टेज है ना ये मेंस, सेकंड स्टेज को जो लोग क्वालिफाई कर लेते हैं वो फिर थर्ड स्टेज में जाते हैं। और थर्ड स्टेज क्या होती है, थर्ड स्टेज होता है पर्सनैलिटी टेस्ट। तो पर्सनैलिटी टेस्ट क्या होता है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर्सनैलिटी टेस्ट होता है आपका इंटरव्यू। आपका एक इंटरव्यू लिया जाता है जिसमें कुछ सवाल पूछे जाते हैं, एक बोर्ड होता है यूपीएससी का,
वो बैठता है, वो उसमें 5-6 मेंबर्स होते हैं, आप उनके सामने जाके बैठते हैं, वो आपसे कुछ सवाल पूछते हैं। सवाल जो होते हैं वो आप एक डिटेल फॉर्म भरते हैं, जो लोग मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं वो एक डिटेल फॉर्म भरते हैं और उसी फॉर्म के बेसिस पे आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो वो होता है पर्सनैलिटी टेस्ट, वो भी 275 मार्क्स का होता है। तो ये सारे मार्क्स मिला के बना देते हैं 2025 मार्क्स। तो जो टोटल स्कोर आपका आता है जिससे कि आपकी रैंक डिसाइड होती है वो होता है 2025 मार्क्स में से। तो टोटल 2025 में से जितने मार्क्स आपके आएंगे वो आपकी रैंक डिसाइड करते हैं। तो ये था यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में कि यूपीएससी एग्ज़ाम जो होता है किस तरीके से किस किस स्टेज में ये होता है। आगे हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन से सब एग्ज़ाम कौन से स्टेज के लिए क्या आपको पढ़ना है, कहाँ से आपको पढ़ना है, इसको क्वालिफाई करना कितना डिफ़िकल्ट है और कितना डिफ़िकल्ट नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आई होप आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और जो नहीं क्लियर हुए हैं वो इसके सेकेंड पार्ट में आने वाले हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो जैसा कि सभी लोग बोलते हैं, काइंडली लाइक दिस चैनल, काइंडली सब्सक्राइब इट, ताकि बाकी लोगों को भी पता चल जाए। क्योंकि एग्ज़ाम को क्लियर करने के जितनी मेरे पास वक्त और जितनी मेरे पास नॉलेज है मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि आप जैसे लोग जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं ज्वाइन कर सकते वो इस चैनल के माध्यम से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को आसानी से कर पाएँ। थैंक यू सो मच। काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर। हैव अ गुड लक। बाय।